जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट ऑन बैम H1 साइट ऑफ अ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर इज। अब हमें पता है कि ई कोलाई से जो प्लाज्मिड वेक्टर हमने मॉडिफाई करके बनाया है वो कौन सा है? PBR322 प्लाज्मिड, जो मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर है, मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर है ना। सबसे ज्यादा इसी वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस वेक्टर के अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो इसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होता है जिसे ओरी साइट बोलते हैं, जिसके कारण किसी भी जीन का नंबर डबल या फिर कितना भी हम बना सकते हैं। इसके पास एक सेलेक्टेबल मार्कर होता है जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफ्रेंसिएशन करता है और ट्रांसफॉर्मेंट का तो ग्रोथ होने देता है, ट्रांसफॉर्मेंट का तो ग्रोथ करवाता है लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ नहीं होने देता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ नहीं होने देता है। ठीक है। एक और क्लोनिंग साइट जिसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन साइट के नाम से भी जानते हैं, क्लोनिंग साइट जिसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन साइट के नाम से भी जानते हैं, जहां पर फॉरेन डीएनए जो एलियन डीएनए है आकर के लिंक करते हैं। जनरली दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट भी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट भी यहां पर होता है। अब अगर हम इस PBR322 प्लाज्मिड की बात करें, वेक्टर की बात करें, इसमें आप देखोगे ये उसी वेक्टर का डायग्राम है। यहां पर आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट भी दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट साइट भी दिखाई दे रहा होगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट भी दिखाई दे रहा होगा। अब पूछ रहा है कि जो बैम H1 जो एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या करता है? डीएनए को डीएनए फ्रैगमेंट्स में कट कर देता है। और एक कट कैसे करता है? तो डीएनए के जो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वहां पर कट लगाता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर कट लगाता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर कट लगाता है। और रिकॉग्नाइज करने का जो तरीका होता है वो पैलिंड्रोमिक डीएनए के थ्रू होता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस के थ्रू होता है ना। अब इस डायग्राम में देखेंगे तो बैम H1 यहां पर है और ये जिस रीजन में प्रेजेंट है वहां पर जो एंटीबायोटिक जीन है, जो एंटीबायोटिक है वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। यानी अगर क्वेश्चन को देखें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट ऑन बैम H1 साइट ऑफ अ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर इज नथिंग बट, क्लियर कट डायग्राम से, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है ना। एम्पीसिलिन नहीं है, एम्पीसिलिन में कौन है? PST1 है, इसलिए यहां पर एम्पीसिलिन गलत हो जाएगा। ये सब एंटीबायोटिक का नाम है। क्लोरोम्फेनिकॉल रेजिस्टेंट, ये भी एंटीबायोटिक का नाम है, यहां पर नहीं है। कैन्यामाइसिन, ये भी नहीं है, यहां पर होता भी नहीं कैन्यामाइसिन और क्लोरोम्फेनिकॉल। इस PBR322 में सिर्फ दो एंटीबायोटिक जीन होते हैं, साइट होता है, एक एम्पीसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। आप डायग्राम में क्लियर कट देख रहे होंगे टेट्रासाइक्लिन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। बेस्ट ऑफ लक।